गढ़वा झामुमो युवा मोर्चा के जिला संयुक्त सचिव शाहरुख अली खान ने दिया इस्तीफा। व्यक्तिगत कानूनी विवाद बताया कारण। गढ़वा झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो युवा मोर्चा के जिला संयुक्त सचिव शाहरुख अली खान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी संगठनात्मक दायित्वों से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में उन्होंने झामुमो के जिलाध्यक्ष को संबोधित एक पत्र जारी किया है। अपने इस्तीफा पत्र में शाहरुख अली खान ने कहा कि उनका यह निर्णय किसी व्यक्तिगत नाराजगी या स्वार्थवश नहीं बल्कि लंबे विचार विमर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे अपने पैतृक जमीन एवं संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं और विरोधी पक्ष लगातार उनके व्यक्तिगत मामलों को झामुमो तथा पार्टी नेतृत्व से जोड़कर पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उनके अनुसार वर्तमान विधायक द्वारा भी उनके व्यक्तिगत विवाद को आधार बनाकर पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनके निजी संघर्ष के कारण झामुमो या उसके किसी नेता की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे। शाहरुख अली खान ने स्पष्ट किया कि उनकी जमीन एवं संपत्ति से जुड़ी कानूनी लड़ाई आगे भी लंबी चल सकती है। ऐसे में वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले में झामुमो का नाम न जोड़ा जाए और न ही उनके व्यक्तिगत कानूनी संघर्ष का असर पार्टी या उसके नेतृत्व पर पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफा देने के बाद वे कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भविष्य में उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी बयान, आंदोलन या कानूनी कार्रवाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधिकारिक रूप नहीं माना जाए। अपने पत्र के अंत में शाहरुख अली खान ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन में कार्य करने का अवसर मिलने के लिए वे सदैव पार्टी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। उन्होंने जिलाध्यक्ष से अपना इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध भी किया है। हालांकि इस इस्तीफे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज अपने घर पर प्रेस वार्ता रखने का मुख्य कारण है कि आज मैं भारी मन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों पर से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका मुख्य कारण है कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वहां पे भूमाफियाओं द्वारा लगातार मुझे टारगेट किया जा रहा है और मैं अगर अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में किसी तरह का कोई घटना में संलिप्त हो जाता हूं तो पार्टी का नाम बदनाम होता है, जिसकी वजह से मैंने बहुत मंथन करके यह सोचा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना इस्तीफा मैं दे देता हूं। इसलिए कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता किसी के व्यक्तिगत विवाद से अपनी पार्टी को बदनाम करने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और इस विवाद के कारण हमारे नेता और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफ़ी बदनामी हो रही है, जिसके चलते हम अपने दिल से और काफ़ी सोचने समझने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब कोई दबाव नहीं है आपको? नहीं, देखिए कोई दबाव नहीं है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उरसुगी चाहे रेहला रोड जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर दबंगों का जगह है, भूमाफियाओं का जगह है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ हो रहा है, जैसे ज़मीन का विवाद चल रहा है या मानिए कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम खड़ा हो रहे हैं या फिर अपने सुरक्षा में किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो लोग उसको हमारे नेता, हमारे पार्टी से जोड़ दे रहे हैं। तो अब पार्टी के ऊपर लालछन ना लगे भविष्य में, तो इसके चलते हम अपने दिल से और एकदम मतलब क्या ईमानदारी से पार्टी के हित में हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इस्तीफ़ा देने का मुख्य रीज़न हो गया कि जिस क्षेत्र में लगातार आप पूरा देखते होंगे कि चेतना एकदम ट्रेंडिंग पर है। चेतना में ज़मीन का मामला हो, चाहे किसी तरह का रंगदारी का मामला हो, तो जो वर्तमान विधायक जी के पोसे हुए जो पोषित गुंडा हैं उनके द्वारा लगातार मुझे टारगेट किया जा रहा है। लगातार मेरा छवि बदनाम करने के लिए किसी तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसके चलते हम सोचे हैं कि लड़ाई तो अभी लंबा लड़ना है। आप भी जान रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी, तो किसी पार्टी को बदनाम करने से अच्छा है कि पहले हम इस्तीफा दे दें, क्योंकि लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जो भी उरसुगी, फरटिया, बेलचंपा में अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं, चाहे बहुत बड़ा दबंग समझ रहे हैं, चाहे बहुत बड़ा गैम्बलर समझ रहे हैं, मैं उनको भी चेता देता हूं कि लड़ाई यहीं नहीं ख़त्म होगा। आप आम आवाम का, जनता का ज़मीन लूटिएगा तो शाहरुख उसके लिए खड़ा रहेगा और सब दिन जो गरीब शोषित जितने हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों पे ज़मीन अगर लुटाएगा, चाहे किसी तरह का कोई घटना घटेगा तो मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन उसको
कोई मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसको पार्टी से जोड़ देना, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के पर नाम के ऊपर लगा देना। क्या गांव घर में जब बरसात आती है तो विवाद होता है कि नहीं होता है, हैं? बस उसको कह देना कि मिथिलेश ठाकुर के नाम पे ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। यही सब चीज़ों को लेकर आज हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और पार्टी से इस्तीफा देते हैं। दूसरा मुद्दा जाइए, रेहला रोड में वर्तमान विधायक जी के द्वारा शहंशाह आलम, मंगल मूर्ति, कल्लू राम, ये सब पोषित गुंडा हैं। इनके द्वारा षड्यंत्र करके और में छोर लगा के हमारा कभी रेकी करवाएगा, और रेकी करवाता है तो अगर हम उसके ऊपर हमला करते हैं या फिर वो हमारे ऊपर हमला करता है तो जब हमला करेगा तो हमारे ऊपर हमको नुकसान होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा उसको नुकसान हो गया तब वो गरीब आदमी हो जाएगा, लाचार आदमी हो जाएगा। वहाँ आ जाएगा जात पात का बात आ जाएगा कि अब जातीय का रंग देकर इसको ये किया जाए, हमको टारगेट किया जाए, हमारे नेता को टारगेट किया जाए, चाहे हम माननीय मंत्री जी को टारगेट किया जाए, हैं? तो मैं यही सब बात को लेकर मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया हूँ और ये भी बता दे रहा हूँ कि जो वर्तमान विधायक के द्वारा जो गुंडे पोसे गए हैं, शहंशाह आलम, मंगल मूर्ति और कल्लू राम, इनका मैं नाक में धूल और क्या बोलते हैं धूल चटाने का काम करूँगा इन लोगों का ना। कहीं भी इन लोग लगातार, आप देखिए इन लोग ज़मीन में काम कर रहा है, ज़मीन पर काम लंबा चौड़ा प्लॉटिंग करके काम कर रहा है। तो भू माफिया वर्तमान विधायक चिल्लाते हैं कि भू माफिया, तो कभी उनके दाएं बाएं राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो हैं, कभी उनसे कोई पूछा है कि ये गुंडा कहाँ के हैं? उनके ऊपर कभी जातीय का रंग लगा हुआ है? उनके साथ जो चल रहे हैं साथ में, कितने मर्डर केस में उनका नाम है, आर्म्स एक्ट में वो जेल गए हैं, ना जाने क्या क्या उनके साथ हुआ है। तो कभी तो लोग उनको जाति के साथ नहीं जोड़ते हैं, उन्हीं के साथ में चलने वाले चौधरी समाज का हत्या करवा दिया शहंशाह आलम। कभी उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। हमारा आपस का लड़ाई था या आपस का मेरा कोई लड़का गांव घर में रेकी करता था, भतीजा था, भाई था या पटीदार था, उसको हम समझाने के लिए अगर हाथाभाई हुआ भी था तो उसको तिवारी जी तुरंत एकदम 15 मिनट नहीं लगा और सीधा एकदम लेके एसपी पास पहुँच गए। क्या आम जनता के लिए कभी पूछते हैं क्या? हैं? नहीं पूछते हैं। आम जनता के लिए तो नहीं पूछेंगे। आज देखिए मर्डर हुआ, हैं? आपस में दो लोगों लड़कर आज मर्डर हो गया, मान लीजिए गढ़वा की स्थिति है, कितने जगह मारपीट हुआ ज़मीन को लेकर, कभी देखे हैं? नहीं। बस हमारा जहां नाम आएगा उसको जातीय का रंग दे देना, जात पात से जोड़ देना। लगातार हम परेशान होते होते, चूँकि लंबी लड़ाई अभी लड़नी है, तो मैं तो अपने हित में ही चाहूँगा, चूँकि मैं पार्टी में जुड़ा हूँ तो पार्टी को मजबूत करने के लिए जुड़ा था। ऐसा नहीं कि मेरे चलते पार्टी अगर बदनाम होगी तो जो हमको बलिदान देना होगा हम बलिदान देंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि पार्टी में रहकर अगर पार्टी के हित में अगर गलत हो रहा है हमारे चलते, तो मैं अपने स्वेच्छा दिल से एकदम ईमानदारी के साथ और खुशी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफ़ा देता हूं और कोई दबाव नहीं है। और मैं उसके बाद इस्तीफ़ा देने के बाद कानूनी जो कार्रवाई होगा, जो लड़ाई होगा, मैं एकदम खुल कर लड़ूंगा। और वैसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि तुम बाहुबली दिखाना कितना हो, हम भी दिखाएंगे कि तुम कितने बाहुबली हो, हैं? आपस में इस तरह का लड़ाई अगर होता है छोटा मोटा, तो उसको अगर जातीय रंग जोड़ देना, जात पात का बात करके, वर्तमान विधायक देखिए कठपुतली बने हुए हैं। चेतना के कुछ मानिंद लोग उनके हैं, उनके इशारे पे नाच रहे हैं वो, हैं? तुरंत भर में इतना बड़ा गढ़वा विधानसभा है, इतना जगह लड़ाई हो रहा है, मार हो रहा है, पीट हो रहा है, कई विधायक जी देखते हैं, लेकिन चेतना के बात आएगा तो पता नहीं कौन बिल में से निकल के पहुँच जाते हैं। ये मत सोचे कि हम इस्तीफ़ा दे दिए हैं तो अपना लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अपने लड़ाई लड़ने के लिए कल भी शाहरुख जाना जाता था, आज भी जाना जाता है, और कॉलेज टाइम से भी लोग हमको जानते हैं कि हम लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।